Hello to all my dear learners. मेरे दोस्त, today I'm going to talk about the problems all the GATE aspirant face during their preparation. और इस प्रिपरेशन में कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे आप फंसते हो, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे वो पास आउट स्टूडेंट हो, चाहे वो फोर्थ ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में। क्योंकि देखो, मानना यही होता है कि अगर आप सेकंड ईयर से आप तैयारी अपना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि गेट का सिलेबस इतना वास्ट होता है, यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक पास आउट स्टूडेंट का। ये मंथ मई का चल रहा है, ठीक है। और इन द मई मंथ क्या दुविधाएं हर एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट को होती है, या पास आउट, बेटर वे पास आउट बोलूं क्योंकि हर कोई ड्रॉप लेता नहीं है। तो हर एक पास आउट स्टूडेंट को कहां पे अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, मैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज अभी जस्ट आपका एग्जाम खत्म हुआ है, दैट मींस इन 2023 इटसेल्फ आप अपने कॉलेज को पास किए हो या जस्ट पास कर रहे होगे। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपका इस बार गेट हुआ था, आपका कुछ रैंक रहा है 1000 से 5-6 हजार तक, और आपके मन में दुविधा है कि वेदर आई शुड गो फॉर एमटेक और आई शुड टेक अ ड्रॉप और आई शुड गो फॉर द प्राइवेट जॉब। ये तीन ऑप्शन आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। ये सारी बातें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो डेली बच्चे मेरे को फोन करके बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, कोई भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। कोई बोलेगा प्राइवेट जॉब के लिए चल जाओ, कोई बोलेगा भाई गेट में इतना स्कोप नहीं है, ठीक है, आप प्राइवेट के लिए कर लो। कोई बोलेगा एमटेक कर लो, एमटेक के बाद पीएचडी कर लेना, फलाना टिकाना। कोई बोलेगा कि यार पीएसयू के लिए जाओ। देखो, 10 लोग 10 तरीके की बात बोलेंगे, लेकिन द फाइनल डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय यू कि आपको करना क्या है। व्हाई यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, व्हाई यू स्टार्टेड योर गेट प्रिपरेशन। अगर आपका ये मतलब क्लियर था कि आपने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों किया था, क्या आपने गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए किया था, क्या आपने हायर स्टडीज के लिए किया था, क्या आपको सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम अभी स्टार्ट करना है क्योंकि यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली, यू विल बी एबल टू टेक योर डिसीजन, राइट। और मेरे दोस्त, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपने फोर्थ ईयर में 1000 से 3000 के बीच में रैंक लाए हैं, या 4000 तक भी रैंक लाए हो, मेरा ये मानना है कि यू शुड गिव वन मोर ट्राई। अगर आप एमटेक के लिए भी जाओगे तब भी तैयारी करो, अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए जा रहे हो तब भी तैयारी करो, ठीक है। और यार, अन अकेडमी से बेटर क्या होगा, जहां पे मेरे दोस्त आप लोग को आप लोग को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाता है फॉर लर्निंग। और मेरे दोस्त, अन अकेडमी अभी आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल भी दे रहा है। तो अगर मान लो आपका कोई सब्जेक्ट रिमेनिंग है, तो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि यार आई शुड कंटिन्यू माई प्रिपरेशन विद दिस बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री, यू कैन कैरी ओवर दैट। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी कॉलेज में है और अगले साल गेट लिखेंगे, मेड बी थर्ड ईयर, मेड बी सेकेंड ईयर। बहुत बच्चे अभी थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में जा रहे होंगे। यार देखो, ये बहुत क्रूशियल फेज है आप लोग की लाइफ में। और इस दौरान आपको प्रॉब्लम क्या होती है ना, कॉलेज के दौरान आपको सेमेस्टर एग्जाम लिखने होते हैं, कॉलेज के दौरान आपको असाइनमेंट्स देने होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू मैनेज अलोंग विथ योर प्रिपरेशन। और मैं हमेशा बोलता हूं कि यार, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट शुड नॉट वेस्ट एनी टाइम। इफ यू वांट टू गेट अ जॉब थ्रू गेट,
और एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट आफ्टर योर कॉलेज। अगर जो बच्चा अभी सेकेंड ईयर में है और अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप गेट के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे हो तो। जो बच्चे थर्ड ईयर में, भैया आपके लिए तो पीक है, आपको करना ही करना है ना। एंड सेम फॉर द फोर्थ ईयर। तो मेरे दोस्त, हाउ टू मैनेज द टाइम? देखो फ्रैंकली बोलूं, समय निकल जाता है। समय निकालना अगर आए ना तो समय निकल जाए, अगर आपको चाह है ना तो समय निकलता है। और दूसरा, एक चीज जो हमेशा बोलता हूं मैं, कि आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ो कॉलेज में जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में। एटलीस्ट अगर आप 6 महीने में 7-8 सब्जेक्ट कर रहे हो, मान लो 6 सब्जेक्ट ही कर रहे हो, मान लो 5 सब्जेक्ट ही कर रहे हो इन द गेट प्रिपरेशन, तो उसमें से आपका 2 से 3 सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो आपके कॉलेज में चल रहा है, जिसके कारण आपको कॉलेज और ये प्रिपरेशन दोनों साथ में हो जाता है। और मेरे दोस्त, फॉर either I talk about the pass out students or I talk about the fourth year or third year or second year, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जस्ट कंप्लीटिंग द सिलेबस इज नॉट इंपॉर्टेंट। along with the syllabus आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, आपके जो प्रीवियस ईयर में सवाल आए हुए उसको बनाना, टेस्ट देना, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट कंप्लीटिंग योर सब्जेक्ट इज ऑफ नो यूज, इट इज अ वेस्टेज, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको सब्जेक्ट के साथ साथ क्वेश्चन लगाना है। आपका चैप्टर खत्म हुआ, आपके जो टीचर ने क्वेश्चंस कराए वो करिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बनाइए, और फिर उस चैप्टर का टेस्ट लिखिए, तभी आपको उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंस आएगा, या आपको समझ में आएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अदरवाइज आप भ्रम में ही रहोगे कि आपने कर लिया, वो भ्रम है, वो कभी आपका पूरा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो मेरे दोस्त, अभी अनअकैडमी पे 7 डेज फ्री ट्रायल है, जहां पे आप बेस्ट ऑफ द टीचर से उनके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। जैसे मैं अपना बात करूं, मेरे एनवायरमेंट है, सॉम है, स्ट्रक्चर है, जियोटेक है, सर्वे है, सीपीएम पट है, ठीक है, ओसीएफ है, ये सारे आपको अभी अवेलेबल है ऑन द ऐप, आप सबके लिए फ्री है। आप जसपाल सर के सब्जेक्ट पढ़ सकते हो सारे, आप केपी सर के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो यूज द एक्टिवेशन कोड, दैट्स अ भाट 10, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एंड आई होप कि आप लोग सही ट्रैक पे, ये जो आने वाला 8 महीना है या 9 महीना है, आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। और कोई भी प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कनेक्ट टू मी, यू ऑल हैव माय नंबर, राइट? नहीं है तो निकाल लोगे, मुझे पता है, वो तो आपको जुगाड़ करने पे है, जब जहां चाह है वहां राह है, राइट? तो मिलते हैं हम लोग, राइट, वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।